Welcome to Icon Online Classes, Social Science classes by BK Sir, SS Notes of Class 8th. The Making of the National Movement 1817-1947 lesson number 9 है गाइस आज हमारा. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वाई वर पीपल डिससेटिस्फाइड विथ ब्रिटिश रूल इन 1870 एंड 1880. लोग वाग क्यों डिससेटिस्फाइड थे, असंतुष्ट थे ब्रिटिश शासन काल में 1870 से 1880 के बीच में. द ब्रिटिश पास्ड द आर्म्स एक्ट इन 1878 विच वेड इंडियंस फ्रॉम possessing आर्म्स. जो ब्रिटिश लोग हैं, जो ब्रिटिश थे, उन्होंने आर्म्स एक्ट पास किया था 1878 में, जिसने भारतीयों को पाबंद कर दिया था कि वो पजेसिंग नहीं रखेंगे, हथियार नहीं रखेंगे. इन द सेम ईयर, इसी साल दे पास द वर्नाकुलर एक्ट प्रेस एक्ट. उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जारी किया. दिस एक्ट स्नेच द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फ्रॉम द इंडियंस. इस एक्ट ने बोलने की स्वतंत्रता तथा एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लिया. न्यूज पेपर्स वर ऑल्सो कॉन्सिफिकेटेड इफ दे पब्लिश एनीथिंग दैट वॉज क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट. न्यूज पेपर्स वर ऑल्सो कॉन्सिफिकेटेड, अखबारों को भी जब्त कर लिया गया. इफ दे पब्लिश, अगर वो छापेंगे, एनीथिंग दैट वॉज क्रिटिकल, जो आलोचनात्मक है ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के लिए. इन 1883 द इलवर्ड बिल वॉज इंट्रोड्यूस. 1883 में इलीवर्ड बिल का परिचय कराया गया. द बिल प्रोवाइडेड फॉर द ट्रायल ऑफ ब्रिटिश. इस बिल ने ब्रिटिश लोगों की ट्रायल को शुरू किया और यूरोपियन पर्सन्स बाय इंडियन जजेस के द्वारा. एंड साउथ इक्वलिटी, और समानता की बात की बिटवीन ब्रिटिश और इंडियन जजेस के बीच में इन द कंट्री. बट स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम द ब्रिटिश, लेकिन ब्रिटिश लोगों की तरफ से जबरदस्त इसका विरोध हुआ. फोर्स द गवर्नमेंट, और सरकार को बाध्य होना पड़ा टू विड्रॉ द बिल, इस बिल को वापस लेने के लिए. व्हाट इकोनॉमिक इंपैक्ट डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैव ऑन इंडिया. कौन सा आर्थिक प्रभाव फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध ने डाला भारत पर. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेड टू ए ह्यूज राइज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेड ए ह्यूज राइज, एक बहुत बड़ा उत्थान किया इन डिफेंस एक्सपेंडिचर में, रक्षा के खर्चे में, ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की. द गवर्नमेंट इन टर्न इंक्रीज टैक्सेस. सरकार ने इसके बदले में टैक्सेस को बढ़ा दिया. ऑन इंडिविजुअल इनकम्स, व्यक्ति की इंडिविजुअल इनकम्स को, एंड बिजनेस प्रॉफिट्स को. द शार्प राइज, इसका बहुत बड़ा जो राइज हुआ, उत्थान हुआ इन प्राइसेस, कीमतों में, बैडली अफेक्टेड, इसने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया. द कॉमन मैन, एक सामान्य व्यक्ति को, दे फाउंड डिफिकल्ट, और उन्होंने इसे कठिन पाया, टू फुलफिल, पूरा करना, इवन देयर बेसिक नीड्स, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को. वट द बिजनेस ग्रुप्स अर्नड ह्यूज प्रॉफिट्स फ्रॉम द वॉर. लेकिन उस बिजनेस ग्रुप ने अर्न, कमाया, ह्यूज यानी विशाल, प्रॉफिट कमाया फ्रॉम द वॉर, युद्ध से. इट क्रिएटेड ए डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स लाइक जूट बैग्स, क्लॉथ, रेल. इट क्रिएटेड ए डिमांड, इसने डिमांड पैदा की फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, औद्योगिक चीज़ों की, जैसे जूट के बैग, क्लॉथ, कपड़े, रेल. एंड कॉज ए डेक्लाइन ऑफ इम्पोर्ट्स, और इसने इम्पोर्ट्स, आयात को घटाया, फ्रॉम अदर कंट्रीज इनटू इंडिया, भारत में दूसरे देशों से. एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, इंडियन इंडस्ट्री एक्सपेंडेड ड्यूरिंग द वॉर. जो भारतीय उद्योग थे उनका विस्तार होने लगा ड्यूरिंग द वॉर, उस युद्ध के दौरान. वाई डिड गांधी जी चूज टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ. गांधी जी ने क्यों चुना साल्ट लॉ को, कानून को तोड़ना. इन 1930 गांधी जी लेड ए मार्च टू ब्रेक द साल्ट लॉ. 1930 में गांधी जी ने नेतृत्व किया एक दांडी मार्च का, टू ब्रेक द साल्ट लॉ, नमक कानून को तोड़ने के लिए. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस कानून के मुताबिक, द स्टेट हैड ए मोनोपोली. ये स्टेट पर एक मोनोपोली होती है, एक अधिकार होता है, ऑन द मैन्युफैक्चर, निर्माण पर, एंड सेल ऑफ साल्ट, साल्ट की बिक्री पर. महात्मा गांधी अलॉन्ग विथ अदर नेशनलिस्ट, महात्मा गांधी अन्य अपने राष्ट्रवादियों के साथ, रीजनड दैट, उन्होंने तर्क दिया, इट वॉज सिंफुल, यह बहुत ही पापपूर्ण है, टू
टैक्स साल्ट पर टैक्स लेना, सिंस चूंकि इट इज सच एन इसेंशियल आइटम ऑफ अवर फूड, क्योंकि ये हमारे भोजन का एक बहुत ही जरूरी आइटम है। डिस्कस दोज डेवलपमेंट्स ऑफ 1937 पीरियड दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। डिस्कस कीजिए दोज डेवलपमेंट्स के बारे में, बताइए 1937 के पीरियड दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के निर्माण के लिए लिखे गए। मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड इन 1906। मुस्लिम लीग को बनाया गया 1906 में। बट द कांग्रेस फेलियर, लेकिन कांग्रेस असफल हो गई टू मोबिलाइज द मुस्लिम मासेस, मुस्लिम मासेस को मोबिलाइज करने के लिए इन द 1920 में। अलाउड द लीग, इसने लीग को इजाजत दी टू वाइडन इट्स सोशल सपोर्ट, कि वह इसके सामाजिक सपोर्ट को बड़ा करे, वाइडन विस्तार करे। इन द इलेक्शन रिजल्ट्स ऑफ 1937, जो इन द इलेक्शन रिजल्ट्स में 1937 में दे गॉट वेरी लेस सीट्स, उन्हें बहुत कम सीटें मिली। इवन इन द एरियाज वेयर ए लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम लिव्ड, यहाँ तक कि वहाँ पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा मुसलमान रहते थे। एंड दिस मेड देम फील एज ए माइनॉरिटी कम्युनिटी, और उन्होंने एक महसूस किया एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के रूप में। इन 1942 नेशन थ्योरी, 1940 में दो राष्ट्रों वाली जो थ्योरी थी वाज फ्लोटेड बाय देम, उनके द्वारा निकल के आई। इलेक्शन टू द प्रोविंस वर अगेन हेल्ड इन 1946। चुनाव इलेक्शंस टू द प्रोविंस उन इलाकों में वर अगेन हेल्ड, आयोजित होने लगे 1946 में। द कांग्रेस डिड वेल इन द जनरल कॉन्स्टिट्यूंसीज, कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया इन जनरल कॉन्स्टिट्यूंसीज पर। वर द लीग सक्सेस इन द स्टेट्स, लेकिन जो लीग है वो सफल हुई थी इन द स्टेट्स रिजर्व फॉर मुस्लिम के लिए वाज स्पेक्टिकुलर, एक विशेष रूप से। सो द लीग परसिस्टेड, इसलिए लीग ने इस बात का विरोध किया विथ इट्स डिमांड के साथ, मांग के साथ, फॉर ए सेपरेट पाकिस्तान की मांग के साथ। इन मार्च 1946 में द ब्रिटिश कैबिनेट ने सेंट भेजा ए 3 मेंबर मिशन को टू दिल्ली में टू एग्जामिन करने के लिए दिस डिमांड को एंड सजेस्ट, और बताया ए सुटेबल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क, एक उपयुक्त राजनीतिक फ्रेमवर्क ढांचा फॉर ए फ्री इंडिया, एक स्वतंत्र भारत के लिए। आफ्टर द फेलियर ऑफ द कैबिनेट मिशन की फेलियर के बाद में द मुस्लिम लीग डिसाइडेड, मुस्लिम लीग ने निश्चय किया फॉर मास एगिटेशन के लिए, जन आंदोलन के लिए, फॉर विनिंग, जीत के लिए, इट्स पाकिस्तान, इसके पाकिस्तान की डिमांड को, एंड डिक्लेयर्ड 16 अगस्त 1946 एज ए डायरेक्ट एक्शन डे, और 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया जाने लगा। ऑन दिस डे रॉयट्स ब्रोक आउट इन कलकत्ता, इस दिन पूरे कलकत्ता में दंगे फसाद हुए, लास्टिंग फॉर सेवरल डेज, कई दिनों तक चले, एंड रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ पीपल मोस्टली हिंदूज, और इसका परिणाम ये हुआ कि हजारों लोग, हिंदू लोगों की मौत हो गई। बाई मार्च 1947 में वायलेंस स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। मार्च 1947 को जो हिंसा थी वो भारत के उत्तरी भारत के कई भागों में फैल गई। विथ मास एगिटेशन के साथ, मास आंदोलन के साथ, इंडिया वाज पार्टीशन, भारत का विभाजन हो गया इन 1947 में, एंड पाकिस्तान वाज सेपरेटेड, और पाकिस्तान को अलग कर दिया गया। फाइंड आउट मोर अबाउट द लाइफ एंड वर्क ऑफ एनी 2 पार्टिसिपेंट्स के बारे में लिखिए, और लीडर्स के ऑफ द नेशनल मूवमेंट के, एंड राइट ए शॉर्ट ऐसे, और एक छोटा सा ऐसे लिखिए अबाउट देम, उनके बारे में। यू में चूज ए पर्सन, एक व्यक्ति को आप चुन सकते हैं, नॉट मेंशन्ड इन दिस चैप्टर, जिसका इस चैप्टर में वर्णन नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ही प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल, उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की इन द नेगोशिएशन फॉर इंडिपेंडेंस के लिए ड्यूरिंग 1945 से 1947 तक। पटेल हेल्ड फ्रॉम एन इम्प्रोवेरिस्ट पीजेंट फैमिली, पटेल जो आए थे वो बहुत ही गरीब किसान परिवार से आए थे, और नाडियाड गुजरात से। ए फोरमोस्ट ऑर्गेनाइजर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, वे फ्रीडम मूवमेंट के बहुत बड़े ऑर्गेनाइजर थे फ्रॉम 1980 ऑनवर्ड्स, 1918 से। पटेल वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन 1931 में, पटेल अध्यक्ष रहे कांग्रेस के 1931 में। सरदार पटेल मेड हरकुलियन एफर्ट्स फॉर मर्जिंग द 565 स्टेट्स डिक्लेयर्ड फ्री बाय द ब्रिटिश, सरदार पटेल ने एक बहुत बड़ा प्रयास किया मर्जिंग, मिलाने में 565 राज्यों को, जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्र घोषित कर दिया था, एंड इंक्लूडिंग दैम इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और उन्हें भारत की सीमाओं के अंदर लेके आए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
ही स्टार्टेड हिज पॉलिटिकल करियर एज ए सोशल वर्कर। उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में स्टार्ट किया। ही ज्वाइन गांधी जी सिंस द चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1980। उसने गांधी जी को ज्वाइन किया जब चंपारण सत्याग्रह चल रहा था 1918 का। द जलियांवाला बाग एट्रोसिटीज डीपली डिस्टर्ब्ड हिम। जो जलियांवाला बाग की जो यातनाएं थी उसने उसको बहुत ज़्यादा परेशान किया। ही वॉज सेंट टू जेल मैनी टाइम्स। उन्हें कई बार जेल भेजा गया। ही वॉज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल फिगर इन इंडियन पॉलिटिक्स। वह भारतीय राजनीति में सबसे विरोधाभासी व्यक्ति थे। ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। वह स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बन गए। What happened on the 13th April 1990 in पंजाब? 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ? ऑन द 13th अप्रैल 1990 द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस घटित हुआ इन क्लोज गेट्स ऑफ जलियांवाला बाग के पास। 13 अप्रैल 1919 को इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस हुआ था इन क्लोज गेट्स ऑफ जलियांवाला बाग में। What was the government response to the क्वाइट इंडिया मूवमेंट? सरकार का कैसा प्रति उत्तर था इस क्वाइट इंडिया मूवमेंट के प्रति? द गवर्नमेंट्स रेस्पॉन्स वाज क्विक। सरकार का जो रेस्पॉन्स था बहुत क्विक था एंड एग्रेसिव था, बहुत ही आक्रामक था टू द क्वाइट इंडिया मूवमेंट के लिए। द कांग्रेस वाज बैन। कांग्रेस को बैन कर दिया गया। मोस्ट ऑफ इट्स लीडर्स वर अरेस्टेड। इसके अधिकांश लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। बिफोर दे कुड स्टार्ट मोबिलाइजिंग द पीपल। इससे पहले वे लोगों को मोबिलाइज करें, प्रेरित करें। देयर वर स्ट्राइक्स, वहाँ हड़तालें थीं। डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन थे ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में। वाई डिड गांधी जी कॉल ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस क्यों बुला लिया? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ बिकॉज ऑफ चोरी चोरा इंसिडेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस कैंसिल कर दिया गया, बुला लिया गया, क्योंकि चोरी चोरा जैसी घटना हुई थी। महात्मा गांधी विश द मूवमेंट टू बी वायलेंट फ्री। महात्मा गांधी जी ने इस मूवमेंट को वायलेंट फ्री, हिंसा मुक्त माना। एंड विद द वायलेंस के साथ बीइंग स्टक एट चोरी चोरा, और यह वायलेंस बहुत चोरी चोरा नामक गांव में हुई थी। गांधी जी हैड नो अदर ऑप्शन। गांधी जी के पास कोई ऑप्शन नहीं था देन टू कॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बजाय नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लेने के अलावा। व्हाट वाज द रिजल्ट फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल? बंगाल के विभाजन का क्या परिणाम निकला? इन 1905 लॉर्ड कर्जन डिवाइडेड बंगाल इनटू टू प्रोविजंस। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया दो भागों में। द बंगालीज कंसिडर्ड दिस एज एन इंसल्ट टू द फेयर नेम ऑफ देयर मदरलैंड। बंगाली इसे एक अपमान समझते थे, अपनी मातृभूमि के अपमान समझते थे। द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल ऑफ बंगाल वर हर्ट। लोगों के जो सेंटिमेंट्स थे बहुत ज़्यादा हर्ट हुए। इट लेड ए स्ट्रॉन्ग अपोजिशन एंड इंडियंस स्टार्टेड ए मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। इट लेड टू स्ट्रॉन्ग अपोजिशन। इसका बहुत ज़बरदस्त विरोध हुआ एंड इंडियंस, और भारतीयों ने स्टार्टेड कर दिया था ए मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, एक ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। अगेन द पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल के अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइज ए स्वदेशी मूवमेंट। जो उग्रवादी थे उन्होंने आंदोलन किया, एक ऑर्गेनाइज किया इस स्वदेशी मूवमेंट एंड बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड, और ब्रिटिश चीज़ों का आविष्कार किया। द पार्टीशन लेड टू द ग्रोथ ऑफ द रेवोल्यूशनरी। इस विभाजन से क्रांतिकारी लोगों की संख्या बढ़ी एंड द एगिटेशन इन बंगाल अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और आंदोलन ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ होने लगा। स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, ये पूरे देश में फैल गया। वाई वॉज साइमन कमीशन सेंट टू इंडिया? साइमन कमीशन को भारत क्यों भेजा गया? वाई डिड इंडियन बॉयकॉट इट? भारतीयों ने इसका बॉयकॉट क्यों किया, बहिष्कार क्यों किया? द साइमन कमीशन केम टू इंडिया 1927 को आए थे टू जनरेट ए रिपोर्ट, एक रिपोर्ट देने के लिए ऑन हाउ वेल द 1990 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वॉज वर्किंग, कि 1919 की सरकार किस तरीके से अच्छे काम कर रही थी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एस्टेब्लिश द न्यू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने के एक्ट ने एस्टेब्लिश किया था न्यू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, एंड ग्रेट ब्रिटेन, और ग्रेट ब्रिटेन को अपॉइंटेड, उसने नियुक्त किया था ब्रिटिश ऑफिशियल, ब्रिटिश अधिकारियों को टू द साइमन कमीशन में, इन ऑर्डर टू ओवरसी, देखने के लिए द इफेक्टिवनेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान की प्रभावकारी है या नहीं। द इंडियंस बॉयकॉटेड द साइमन कमीशन। जो इंडियंस ने बॉयकॉट किया था
इस साइमन कमीशन का, बिकॉज देयर वाजंट इवन ए सिंगल इंडियन इन इट, क्योंकि इसमें एक भी सिंगल इंडियन नहीं था। What was the Gandhiji's role in struggle for independence? गांधी जी का क्या रोल था? महात्मा गांधी जी played a pivotal role in the freedom struggle of India. महात्मा गांधी जी ने एक महत्वपूर्ण रोल भूमिका अदा की थी इन फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल ऑफ इंडिया में। हिज नॉन वायलेंट वेज, जो उसके नॉन वायलेंट वेज थे, तरीके थे, तौर तरीके एंड पीसफुल मेथड्स थे, वर द फाउंडेशन, वो नींव थी फॉर गेनिंग, प्राप्त करने की इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता फ्रॉम द ब्रिटिश लोगों से। गांधी जी टुक हिज टाइम, गांधी जी ने अपना समय लिया टू ग्रो, विकसित होने के लिए, एंड डेवलप करने के लिए इस टेक्निक्स को, टू एंश्योर, ये आश्वस्त करने के लिए, दैट हिज एक्शन मेड एन इम्पैक्ट, के जो उसके एक्शन है वो एक प्रभाव डालेंगे। हिज फैथ इन डिफरेंट रिलीजन्स में वाज कमेंडेबल, जो उसका विश्वास था भिन्न भिन्न धर्मों में वो बहुत ही प्रशंसनीय है, कमेंडेबल है। He listened to the teachings of Christianity with the same belief and faith faith. He read the Hindu scripture with. He listened to the teachings of Christianity with the same belief. उसने बहुत ही समान भाव से ईसाई की शिक्षा को पढ़ा, and faith he read the Hindu scripture with, और उसी विश्वास के साथ उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ा। One of the first series of non-violent protest nationwide was the non-cooperation movement started by Mahatma Gandhi. जो one of the first series थी non-violent protest की nationwide was the non-cooperation movement था, जो शुरू हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा। This movement officially started Gandhian era in India. इस मूवमेंट ने ऑफिशियली रूप से शुरू किया था गांधी जी का युग भारत में। इन दिस फ्रीडम स्ट्रगल में द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज बेसिकली एम्ड, इसका उद्देश्य था एट मेकिंग द इंडियंस, भारतीयों को अवेयर, सजग करना, ऑफ द फैक्ट, इस तथ्य से, दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट कैन बी अपोज, कि उसका विरोध किया जा सके, एंड इफ डन एक्टिवली, और यदि इसको एक्टिवली तरीके से किया जाए तो इट विल कीप ए चेक ऑन देम, तो यह उन पर एक चेक रखेगा, एक निगरानी रखेगा। आफ्टर द क्वाइट इंडिया मूवमेंट के बाद में द फ्रीडम स्ट्रगल गॉट इवन मोर इंटेंस, बहुत तीव्र हो गया एंड पैशनेट हो गया। एंटायर इंडिया वॉज यूनाइटेड, पूरा इंडिया यूनाइटेड था टुगेदर इन द मूवमेंट ऑफ फॉर फ्रीडम के लिए। एवरीवन कंट्रीब्यूटेड, प्रत्येक व्यक्ति ने योगदान दिया। व्हाट डिड दे कुड इन फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल में, द क्राई ऑफ पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज रेज, उठने लगी। आफ्टर मच सेक्रीफाइस के बाद में, एफोर्ट्स के बाद में, इंडियन गैंड इट्स इंडिपेंडेंस, अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त किया ऑन द 15 अगस्त 1947 के दौरान। ओके गाइज, बेस्ट ऑफ लक, बाय।